कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमाइंदी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर की। ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में। इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आपका पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहा है और वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस मंथ ऑफ सितंबर में। Three of Fire, the High Priestess, Messenger of Water, and Five of Earth. ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। हालांकि ज़रूरी तो नहीं है, पर ये पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस है जिससे भी आप डील कर रहे हैं। शायद कॉन्स्टेंटली इस बारे में सोच रहे हैं कि ये पर्सन आखिर कर क्या रहा है और ये जो भी कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। फाइव ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन शायद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे फोकस हटाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन शायद ये समझ रहा था अभी तक कि वो आपको भूल सकते हैं या आपको कोई रिप्लेस कर सकता है एंड वो बड़ी आसानी से अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। पर अब फाइव ऑफ अर्थ के साथ इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। I mean, कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि उनके सबकॉन्शियस फीलिंग आपके लिए बची हुई है। अब जरूरी नहीं है कि ये कोई आपका एक्स ही हो, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है, मगर इस पर्सन को पता है कि आपके साथ रिलेशनशिप इतना आसान नहीं होगा। I mean, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं किसी वजह से। हो सकता है कि आप बिल्कुल ही दो डिफरेंट किस्म के इंसान हो। I mean, आपके कल्चर्स डिफरेंट हो, लैंग्वेज डिफरेंट हो, लोकेशंस डिफरेंट हो, जनरेशन डिफरेंट हो, कुछ अनकन्वेंशनल हो सकता है इसके बारे में। एंड इसी वजह से ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है। कोशिश तो यही कर रहा है, पर इसका कोई फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। इनकी सबकॉन्शियस फीलिंग का इन्हें अच्छे से पता है। यानी जो फीलिंग्स कहीं दबी हुई हैं, कहीं छुपी हुई हैं, और मौका मिलता है ये फीलिंग्स सरफेस पे आ जाएंगी। मैसेंजर ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है। ओके, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। ये पर्सन आपको ये भरोसा दिलाना चाहता है कि वो आपके भरोसे के लायक हैं। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप कहीं और चले जाए उनसे फोकस हटा के, क्योंकि थ्री ऑफ फायर के साथ इस पर्सन को पता है कि जिस तरह से वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी है। इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप ऑलरेडी एक जर्नी पर चल चुके हैं एंड ये पर्सन इस बात को लेके थोड़ा डरा हुआ भी है कि फाइनली आप अपने फ्यूचर की तरफ देखने लगेंगे। और इनको नहीं लगता कि आपको जाने देना चाहते हैं।
आजकल ये पर्सन ये सोच सोच के सो भी नहीं पाता कि पता नहीं कल को उन्हें क्या न्यूज़ मिले या कल को वो क्या देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को अपने लिए चूज कर लें, एंड इस चीज को ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पर हाई प्रीस्टेस के साथ ये पर्सन बहुत अजीब सा रिएक्ट कर सकता है। एंड एक और चीज, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच में एक अलग तरीके का कनेक्शन है। ये पर्सन अपने स्पिरिट को सुन रहा है इस वक्त, अपनी सोल के द्वारा गाइडेड है, यानी कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिट इन्हें ये बता रही है कि उन्हें इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उन्हें अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए या इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हाई प्रीस्टेस काफी ये पर्सन साइंस देखना है अपने आसपास। हो सकता है कि किसी तरीके की सिंक्रोनिसिटी ये देख रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है कोइंसिडेंस के नाम पे जो ये इग्नोर नहीं कर सकते, और जो कि कोइंसिडेंस है भी नहीं। स्पिरिट गाइड्स इन्हें गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ। तो यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस बहुत ब्यूटीफुल चल रहा है जिसको ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वैसे ये जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of air, the sun, six of water, पेशेंस। तो यहाँ पे टू ऑफ एयर है। टू ऑफ एयर के साथ ये पर्सन आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज रीड करने की कोशिश करेंगे एंड इसका कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। एक पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आप में पूरी तरह से इंटरेस्टेड है, दूसरे पॉइंट पे आपको ये महसूस हो गया कि ये पर्सन कहीं भाग रहा है। पर सच कहें तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है पेशेंस रखिए। अपनी तरफ से आपको कुछ भी पता लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें आपके सामने खुद ब खुद आएंगी। सिक्स ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन आप में खुद को खोज रहा है और उन्हें लगता है कि आप उनका ही हिस्सा है, पर इनको ये स्टेप लेने में कुछ वक्त जरूर लग सकता है। ओके, मतलब अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में और खुल के अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखने में कुछ वक्त जरूर लग सकता है। द सन के कार्ड के साथ बहुत सारी खुशियां दिखाई दे रही है आपके लिए। आई मीन सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है, और थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है आपको। सन यहाँ पे शो कर रहा है कि ये पर्सन आपको पाकर बहुत खुश है और आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, पर इस समय ये कुछ इनसिक्योरिटीज और प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है जिससे कि ये जरूर बाहर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रोफेटिक ड्रीम्स। तो यहाँ पे अपने सपनों पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है आपको। आपके सपनों में बहुत कुछ डिटेल्स छुपी हुई हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपके सपनों में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको इग्नोर मत कीजिए। आप जो भी अपने सपने में देख रहे हैं उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन छिपा हुआ है। ओके, तो ये है रीडिंग सितंबर के करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।